तो चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। और आज आपसे बात करने वाला हूं मैं रेल बजट की हाइलाइट्स। आज पीयूष गोयल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा के अंदर बजट सुनाया। एक्चुअली अब से होता क्या है कि फाइनेंस बजट के साथ में ही रेल बजट पेश किया जाता है, तो जो रेल बजट की क्वांटिटी है, मतलब जो हाइलाइट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द लास्ट ईयर फॉर मोदी गवर्नमेंट। एज अ एंटी मोदी और मोदी की साइड होके नहीं बोल रहा, सिर्फ प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि 5 साल का टाइम था, उसमें से अभी आखिरी साल बचा है। तो जब किसी सरकार का लास्ट ईयर होता है तो रेल बजट ना आकर के ना एक इंटरिम बजट आता है। तो आज भी जो है एक रेल बजट ना आके एक इंटरिम रेल बजट आया है। और उसमें सिर्फ पीयूष गोयल साहब ने रेलवे के अचीवमेंट को लेकर बातचीत करी कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या बेनिफिट्स रहे पिछले साल में और क्या कुछ थोड़े टाइम में आगे में होने वाला है, सिर्फ इसको लेकर चर्चा करी है। सो बात करते हैं आगे आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम लोग कितना केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एलोकेट किया है। अब आपको हो सकता ना पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्टेशंस का बनना, स्टेशन बन रहे हैं, रेल लाइन डल रही है, ठीक है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार जो रखा है वो है ये अमाउंट 1,58,0658 करोड़, ठीक है। इसके अंदर से इस टोटल अमाउंट से 64,587 करोड़ जो है वो रिजर्व करी गई है अगले, मतलब इस जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एक्चुअली जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ये पीरियड अगर मैं बहुत लेमैन में आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, वो होता है कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। इस पीरियड के लिए हमने इतना पैसा जो है रिजर्व करा है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद पीयूष गोयल साहब ने बात करी यहाँ पे ट्रेन 18 को लेकर के। ट्रेन 18 जो कि एक, जैसा कि हम सबको पता है कि ये ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेन है जिसको बनाने में करीबन 100 करोड़ का खर्चा आया है। तो ये ट्रेन जॉब क्रिएशन भी करेगी। जॉब क्रिएशन कैसे करेगी? अब रेलवे को दिस इज़ कन्फर्म है कि एक बार ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो ट्रेन 18 है, मतलब जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो सब ट्रेन को रिप्लेस करेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के तहत बहुत ज़्यादा जॉब्स बनेंगी, मार्केट में पैसा आएगा, इंडियन की इकॉनमी में पैसा आएगा और अल्टीमेटली जो इंडिया जो है ग्रो करेगा। इसके बाद बात करूं आपसे कुछ और बातों को लेकर के, तो रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो रिड्यूस हुआ है। अब ऑपरेटिंग रेशियो रिड्यूस हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले आपसे चर्चा कर लेता हूं। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो अगर रिड्यूस हो जाता है, अगर बढ़ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये 100% का मार्क क्रॉस कर जाए, तो सबसे पहले बड़ी दिक्कत आती है इन्वेस्टर के साथ। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने फंडिंग करी हुई होती है। अब इस फंडिंग को क्या मैं बिल्कुल हिंदी में अगर आपसे कहूँ तो जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जिन्होंने रेलवेज के में पैसा लगा रखा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 100-200 करोड़ नहीं, हज़ार करोड़ लगा के बैठी हुई है रेलवेज के अंदर। जैसे ही ये 100 क्रॉस करेगा, उनके मन में धक धक होने लगेगी। किस बात को लेकर है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारा पैसा डूब ना जाए, भगवान हमारा पैसा ना डूब जाए। इससे बचने के लिए वो फटाफट से करते हैं, तैयारी करते हैं, किसी तरह से जो पैसा लगाया है इसको विड्रॉ करो, मतलब रेलवे से निकाल लो। रेलवे से मतलब हमने जो बॉन्ड्स या जो अगर है तो शेयर्स या जो भी कुछ हमने चीज़ें ले रखी हैं और रेलवे से वापस निकलवा लो, मतलब उनको ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। इतनी मैं बहुत डेप्थ में चला जाऊंगा, करते जाऊंगा तो ये सब चीज़ें होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमें अपनी ऑपरेटिंग रेशियो को कम करना होता है। ऑपरेटिंग रेशियो का कम करने का तरीका क्या होता है कि आप अपने नेट रेवेन्यू को बढ़ा दो। नेट रेवेन्यू मतलब, अभी ये क्या टर्म बोल गए, इसका मतलब अपनी सेल्स बढ़ा दो। रेलवे में सेल्स कैसे बढ़ेगी? न्यू पैसेंजर्स मतलब मोर पैसेंजर्स, ठीक है। इस तरह से रेलवे में सेल बढ़ेगी। तो ऐसा करा, और ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या देखने को मिला कि जो हमारी ऑपरेटिंग रेशियो थी, अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर ही ऐसा चेंज आया कि 96.2% से घट करके 95% तक जाएगी नेक्स्ट ईयर में, ऐसा कहा जा रहा है। अभी जो ये है ना, ये 19-20 के लिए है, मतलब अगले सत्र में ये इतना तक पहुंच जाएगा।
अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और हुई है कि जो 21% पहले से ज़्यादा बजट 21% यहाँ पे रखा गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। इसमें क्या चीज़ हो सकती है, मतलब ये रेलवे ने ऑलरेडी पहले अनाउंस किया था, उसके लिए लोग और पैसा निकाल रहे हैं। एक्चुअली डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा, जो गुवाहाटी वाला पूरा एरिया है, जो NFR रेलवेज है, वहाँ पर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, आज का जो बजट था वो यही था, यही सारी बातें जो है घुमा फिरा के करी गई थी। तो जो मेन हिस्सा था और जो मेन हिस्सा वो क्या कहना चाहता था, मैंने अपनी तरफ से आपके सामने रखने की पूरी तरह कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी को पता लग सके इस बार का बजट था तो बजट, लेकिन वो एक्चुअली में आपसे क्या क्या कुछ कहना चाहता था, वो बातें भी आपको हो सकता है जाननी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक जुड़े हमारे चैनल के साथ, लाइक कर दें वीडियो को आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार सैनी का फ्लोडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।